प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सबों को मेरा जय मसीह की। यदि आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे होंगे तो आप मेरे साथ बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, आज पुनरुत्थान का दिन परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर आया हूँ। यह वचन को ध्यान से सुनिए, जरूर परमेश्वर आशीर्वाद करेगा। इसलिए वचन में लिखा है कि वचन सत्य है और सत्य के द्वारा ही मनुष्य स्वतंत्र हो सकता है। और बंधन से, बीमारी से, गरीबी से, विपत्ति से, संकट से अगर स्वतंत्र होना है तो परमेश्वर का वचन हमारे दिलों में, हमारे परिवारों में, हमारे गांवों में पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि भजन संहिता 107 अध्याय उसका 20 वचन में यूँ ही लिखा है कि परमेश्वर अपने वचन को भेज कर चंगा करता है। क्या ये वचन आपके घर में आ रहा है? क्या आप वचन सुनते हैं? क्या आप वचन आपके जीवन में उतर रहा है? अगर उतर रहा है तो आप बीमारी से चंगे हो जाएंगे, आप संकट से, दुख से आप स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। आइए इस सत्य वचन के लिए हम प्रभु के लिए एक बार फिर से हम तैयार हो जाएं और सुनने के लिए आगे आएँ। अपनी बाइबल और अपनी नोटबुक और परमेश्वर का वचन को हम सुनने के लिए तैयार हो जाएं। आज मैं आपके लिए सब्जेक्ट लाया हूँ कि परमेश्वर के हाथ की सामर्थ। किसके हाथ की सामर्थ? परमेश्वर की हाथ की सामर्थ। परमेश्वर के हाथ में जो सामर्थ है उसके बारे में मैं आपको कुछ बातों को बोलकर जल्दी समाप्त करूँगा। और मनुष्य के हाथ में क्या ताकत होती है, स्त्री के हाथ में क्या ताकत होती है, बच्चों के हाथ में क्या ताकत होती है, एक बॉडी बिल्डर के हाथ में क्या ताकत होती है, वो सब हम जानते हैं। हमारा मन, दिल, दिमाग, मानसिकता सब मनुष्य के हाथ और मनुष्य के काम के ओर ही प्रदर्शित करती है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि उससे भी एक बड़ा हाथ होता है, वो परमेश्वर का हाथ है। जहाँ मनुष्य का हाथ काम करना बंद करता है, जहाँ मनुष्य के हाथ ढीले हो जाते हैं, जहाँ मनुष्य के हाथ काम करने में पीछे हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का हाथ काम करने के लिए आगे बढ़ता है। आइए आज यही सब्जेक्ट है कि परमेश्वर का हाथ का सामर्थ। किसकी हाथ की सामर्थ? परमेश्वर की हाथ की सामर्थ। अगर आप सुन रहे होंगे तो मेरे पीछे बोल सकते हैं, बोलिए परमेश्वर के हाथ का सामर्थ। किसके हाथ का सामर्थ? परमेश्वर के हाथ का सामर्थ। तो आइए हम लोग वचन में जाएंगे और मेरे साथ निकाले यशायाह की पुस्तक, उसका 59 अध्याय माने 59 अध्याय, उसका 1 वचन में लिखा है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। मतलब यहोवा का हाथ मनुष्य के हाथ के बराबर नहीं होता है। यहोवा का हाथ संसार, बॉडी बिल्डर और डॉक्टर के हाथ के बराबर नहीं होता है। लेकिन ये हाथ अगर बढ़ता है तो वहाँ पर अद्भुत चमत्कार होता है, वहाँ पर सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, ये हाथ कहाँ कहाँ बढ़ा, किस प्रकार सामर्थ्य के काम प्रकट हुए हैं, आइए थोड़ा सा हम वचन की ओर मनन करेंगे। मेरे साथ अगर आप निकालेंगे कि पहला राजा उसका 18 अध्याय का 41 वचन से लेकर 46 वचन, फिर से मैं बोलता हूँ, पहला राजा 18 अध्याय का 41 वचन से लेकर 46 वचन तक, वहाँ पर एक भयानक परमेश्वर का हाथ मनुष्य के हाथ के बराबर समुंदर से उठा है। कब उठा, किस लिए उठा और किस परिस्थिति में उठा, और उठा तो किस प्रकार का सामर्थ प्रकट हुआ, इसमें हम लोग ध्यान करेंगे। उस समय एलिया का समय था और उस समय जो शासन काल में जो व्यक्ति राज करता था, जो मुखिया था, राजा था, उसका नाम अहाब राजा था। अहाब राजा था और उसकी पत्नी इजबेल थी। ये भयंकर व्यभिचारी और पापनी स्त्री थी और परमेश्वर के भक्तों को ढूंढ ढूंढ कर मरवाती थी। और एलिया को भी
परमेश्वर का भक्त एलिया को भी मारने के लिए अपने सैनिकों को भेज दी थी और अपने राज्य में अपने अहंकार के कारण से वो परमेश्वर का भय को दूर रखकर, परमेश्वर के काम को दूर करके, अपने हाथों को काम को प्रकट करके, जिसको जैसा चाहे वैसा व्यवहार करती थी, अपने हाथों से परमेश्वर के दासों का परमेश्वर के दासों का सिर को कटवाती थी। उसी जगह में पर एलिया ने प्रार्थना किया, ऐसी स्थिति में प्रभु इस जगह में अकाल पड़ना है, एक बूंद पानी नहीं गिरना है। पहला राजा 17 अध्याय का 1 वचन में लिखा है, तब से एलिया जो परमेश्वर के सन्मुख खड़ा होता है, वो जीवन की शपथ खाकर अहाब राजा से चेतावनी दिया, बिना मेरे कहे बिना एक बूंद आकाश से मैं नहीं बरसेगी, ना ओस गिरेगा। और 3.5 साल के अकाल में ना तो मैं बरसा ना पानी गिरा, तो भी एलिया वहाँ छुप छुप के रहा। कई लोगों ने बच रहे थे, गाय बैल जानवर पशु पक्षी मर रहे थे और इंसान भी मर रहे थे। तब अहाब राजा ने बोला, उसका जो होम मिनिस्टर था ओबद्या करके, और ओबद्या एक नेक इंसान था, धर्मी था, परमेश्वर का भय मानता था बचपन से लेकर। उसने अपने राज भंडार के धन से कई ऐसे परमेश्वर के भक्तों को, लगभग 900 भक्तों को अलग अलग गुफाओं में छुपाकर भोजन वस्तु देकर उनका पालन पोषण करता था कि परमेश्वर के दासों का जीवित रहना ज़रूरी है, परमेश्वर का वचन का जिंदा रहना, संचार होना ज़रूरी है, तभी स्वतंत्रता देश में आएगा। उस व्यक्ति को जिसको पद मिला था उस बात को समझा था। आज हमारे हाथ में जो भी पद है, उस पद के द्वारा परमेश्वर का वचन को प्रसारण करने में, सेवकाई में हाथ बढ़ाने की हमें आवश्यकता होती है। इसी प्रकार ओबद्या जो अहाब राजा का होम मिनिस्टर था, गृह मंत्री था, जो खदान का भंडार का प्रधान था, उसने इस प्रकार की खाद पानी से, भोजन वस्तु से भक्तों को जिंदा रखा था। और ठीक इसी रीति से उस ओबद्या को अहाब राजा ने यह भी बोला कि जहाँ नदी नाले पानी का जहाँ स्रोत होगा वहाँ हरी घासें होंगी, तो उसको काट कर ला। कम से कम ये जानवर जो मर रहे हैं, कुछ ना मरे जीवित रहें, उनके लिए हम कुछ प्रबंध करें। उसी रीति से वो उस देश का परिपालन हो रहा था। उस समय अकाल के कारण लोग आकार मच के त्राही त्राही होकर मर रहे थे। उस समय एलिया का मुलाकात अहाब राजा से हुआ ओबद्या के माध्यम से। तब करमेल पहाड़ में परमेश्वर का अग्नि गिराकर एलिया ने उन वेदियों को भस्म कर डाला था। और उसके पश्चात अहाब राजा ने जान गया कि यहोवा के हाथ में सब कुछ है करके। तब एलिया ने कहा, 18 अध्याय का, पहला राजा 18 अध्याय का 41 से 46 तक, एलिया ने अहाब राजा को कहा, जा अब तू खा पी ले, चिंता मत कर, क्योंकि अब वर्षा की बड़ी सनसनाहट की आहट मुझे सुनाई पड़ती है। तब अहाब राजा खाने पीने को चला गया। तब एलिया ने घुटनों में आकर मुंह के बल प्रार्थना करने लगा और अपने दास एलीशा को कहा, अभी एलीशा दास नहीं बना, सेवक ही है। पहले सेवक का दास बनने के कारण से दास बनने का और सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं एलिया का सेवक एलीशा था, उससे कहा कि जा समुंदर की ओर देख कि बादल उठ रहा है कि नहीं। उसने एलीशा ने 1 बार गया, 2 बार गया, कहने लगा कोई बादल नहीं उठ रहा है प्रभु। तब एलीशा ने कहा 1-2 बार नहीं, 7 बार तक जा, 7 बार तक जा, क्योंकि बादल उठेगा। 7वीं बार तक जा, बादल उठने तक जा। मेरे प्रियो, 7 बार का जिक्र एलिया ने किया है। 7 कलीसिया में 7 शब्द का अर्थ बहुत जगह में पाया जाता है। 7 शब्द का अर्थ होता है परिपक्वता, परिपूर्णता को दर्शाता है। नामान कोड़ी भी 7 बार डुबकी लगाया, तभी वो हिम के समान चंगा हो गया। और एरियों का दीवार भी 7 बार चक्कर लगाया, तभी उतना बड़ा बंधन टूट कर गिरा। आज आपके और मेरे बंधन अगर ऐसे हैं जिससे आप
उबर नहीं रहे, टूट नहीं रहे, आप परमेश्वर की स्तुति करते रहें। 7 संडे आराधना नहीं, 7 दिन उपवास नहीं, और 7वें बार नहीं, हमेशा चंगा होते तक आप स्तुति करते रहें, सारे दीवारों की बंधनें टूटेंगे। इसी प्रकार यीशु मसीह ने भी 7 वाणी क्रूस पर बोला था, और 7 कलीसियाएं बाइबल के अंदर पाई जाती है, और 7 आत्माएं भी बाइबल के अंदर बताया गया है, और 7 दिवटें भी हैं, और 7 विपत्तियां भी का जिक्र भी बाइबल में किया गया। इस प्रकार एलिया जो एलीशा को कहा 7वीं बार तक जा, समुंदर से बादल उठ रहा है कि नहीं, तब 7वीं बार एलीशा ने देखा कि मनुष्य के हाथ के बराबर का बादल समुंदर से उठ रहा है। किसके हाथ के बराबर का? मनुष्य के हाथ के बराबर का बादल समुंदर से उठ रहा है। ये मनुष्य के हाथ का बराबर जो एलीशा ने कहा, वो मनुष्य का हाथ नहीं था मेरे प्रियो, परमेश्वर का हाथ था। आज हमारा सब्जेक्ट क्या है कि हमारा विषय क्या है कि परमेश्वर के हाथ की सामर्थ्य। आज एलिया की प्रार्थना करने से अकाल की समाप्ति के लिए समुंदर के ऊपर से मनुष्य के हाथ का बराबर का बादल समुंदर से उठ गया, और वही मनुष्य के हाथ के बराबर का बादल पूरा आकाश को छाकर और अपरंपार आशीष की वर्षा हुई और अकाल की समाप्ति हो गई। एक बड़ा सामर्थ का काम वहाँ हम देखते हैं कि लोग भूखे मरने वाले चंगे हो गए, बीमार लोग आज़ाद हो गए, लोगों का भूख प्यास मिट गया, पेट भर खाने के लिए परमेश्वर ने प्रबंध किया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक मनुष्य के हाथ के बराबर का बादल उठा, अर्थात परमेश्वर का हाथ उठा है, तब उस अकाल की समाप्ति हुई है। आज आपके और मेरे जीवन में, कलीसिया में, परिवार में परमेश्वर का हाथ जब आता है तो अद्भुत काम प्रभु करता है। इसलिए हमारा विषय का नाम है, फिर से हम बोलेंगे, परमेश्वर के हाथ की सामर्थ। फिर से कहें, परमेश्वर की हाथ की सामर्थ, जो कि अहाब के दिनों में उस देश में अकाल की समाप्ति के लिए परमेश्वर का हाथ उठा बादल के बराबर, और अकाल की समाप्ति। आज और हम देखेंगे परमेश्वर के हाथ की सामर्थ। एक और व्यक्ति है जिसका नाम है बेलशस्सर, जो बाबुल देश का राजा है। नबूकदनेस्सर का बेटा बेलशस्सर था, वो भी राजा बना, और उस समय उसने भी एक अहंकार और घमंड के साथ परमेश्वर के विरुद्ध काम किया है। परमेश्वर के भवन, परमेश्वर के मंदिर के पात्रों को मंगाकर अपवित्र करके, जो चीज़ नहीं पीना चाहिए, जो चीज़ नहीं करना चाहिए, जो चीज़ नहीं खाना चाहिए, अपने हजार प्रधानों के साथ भोज करके दाक मधु पीने लगा। पटरानियों के साथ, रखेलियों के साथ दाक मधु पीकर पार्टी मनाने लगा। उस समय भी एक परमेश्वर का हाथ उसके सामने प्रकट हुआ, और दीवट के सामने दीवार पर चूने पर लिखने लगा, मन्ने मन्ने तक्केल उर्पासीन। इस नज़ारा को देखकर बेलशस्सर राजा डर गया, घबरा गया, उसके कमर के जोड़ हिल गए और उसके घुटने टिकने लगे, कांपने लगे, और वह घबरा कर भयथूर हो गया। उस समय तांत्रिक, पंडित, ज्ञानी तांत्रिकों को बुलवाकर पूछने लगा कि ये जो हाथ इस दीवार पर लिखा है, इसका अर्थ को समझाकर जो इस अर्थ को बुझाएगा, समझाएगा, इसका बारे में बताएगा, उसको अगला राजा बना दिया जाएगा, और अगला व्यक्ति वही इस देश का राजा बनेगा। इस प्रकार की घोषणा की गई। किसी ने भी, कोई तांत्रिक पंडित ने भी उसकी अर्थ को पढ़कर समझाया नहीं, उसका अर्थ को भी नहीं बता पाया। आखिरकार एक दानियल नाम का व्यक्ति था। रानी ने आकर कहा, ए राजा, भयभीत ना हो, तू खाना खा ले और बेचैन मत हो, उदास मत हो। तेरे राज्य में एक व्यक्ति है जिसका नाम दानियल है, वो उसका अर्थ समझाएगा। जो आत्मा को तूने देखा है, वो आत्मा जो लिखा है, उसका अर्थ को भी समझाएगा। इसलिए भयभीत ना हो। उसके अंदर प्रवीणता की आत्मा है, पवित्र ईश्वर की आत्मा उसके अंदर रहती है। वो पहेलियों को बुझाने में, सपनों का अर्थ बताने में
वो बड़ा वेद खोलने में परिपक्व इंसान है, वो तेरा अर्थ को बताएगा। तब दानियल को बुलाया गया राज दरबार में और उसका अर्थ बताने के लिए दानियल ने मुंह खोला। उसने बताया, राजा, परमेश्वर एक मनुष्य को ऊंचे पद पर बिठा भी सकता है और ऊंचे पद में बिठाए वाले को परमेश्वर नीचे भी कर सकता है। इसलिए तूने उस परमेश्वर को भूलकर अपने आप में आकर तूने ये काम जो किया है वो परमेश्वर का विरोध किया है। परमेश्वर के भवन के मंदिर के पात्रों को तूने अपवित्र करके पार्टी और मौज बनाया। इस कारण से परमेश्वर का हाथ तेरे विरुद्ध उठा है। और ये लिखने लगा, मन्ने मन्ने तक्केल उरपासिन। अगर इस शब्द को आप पढ़ेंगे कि दानियल की पुस्तक 5 अध्याय का 24, 25, 26 वचन में, दानियल की पुस्तक उसका 5 अध्याय का 24 से लेकर 28 वचन तक इसका अर्थ है। मैं बता दूंगा, आप घर में पढ़ लीजिए कि मन्ने का मतलब है कि परमेश्वर ने मानो तेरे राज्य को गिनकर अंत कर दिया है। मन्ने का मतलब है मानो परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिनों को गिनकर अंत कर दिया। तक्केल का मतलब होता है परमेश्वर ने तुझे तोला है तराजू में और तू हल्का पाया गया। और तीसरा बात, उरपासीन का मतलब है कि तेरे राज्य को तेरे हाथ से छीन कर मादी और पारसियों के हाथ में दे दिया। 3 शब्द है। मानो तेरे राज्य के दिनों को गिनकर प्रभु ने अंत कर दिया। आज कितने विश्वासी हैं, कितने सेवक हैं, कितने परमेश्वर के जन हैं जिनको परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है, बल दिया, पद दिया, ऊंचे स्थान पर है, लेकिन वे अपने दिनों को नहीं पहचान रहे हैं। तो आज हमारे दिनों को हम पहचानें, हम गिनकर स्तुति करें, अन्यथा परमेश्वर का हाथ उस बेलशस्सर के विरुद्ध में उठाता, मानो तेरे राज के दिनों को गिनकर प्रभु ने अंत कर दिया। मेरे प्रियो, हमारे दिन अंत होने वाले नहीं, हमारे दिन आशीष के दिन होने चाहिए। और दूसरा बात, प्रभु ने उस हाथ के द्वारा जो लिख कर बताया, तकेल मैंने तराजू में तोल कर तो हल्का पाया गया। आज कितने विश्वासियों लोगों का विश्वास, प्रार्थना, आत्मिक जीवन आज हल्का है। जिस रीति से चलना चाहिए, जिस रीति से विश्वास करना चाहिए, जैसा प्रार्थना करना चाहिए, जैसा परमेश्वर की सेवकाई के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, वैसा नहीं करके आज वे लोग तराजू में तोलने के कारण से अगर प्रभु तोलेगा तो उस दिन हल्का पाए जाएंगे। हल्का होने से पहले हमें आवश्यकता है कि हम वजनदार निकलें। हमारी प्रार्थना, हमारे सेवकाई, हमारे कार्य, हमारे भलाई के काम, परमेश्वर के भवन को बनाने का काम में हमारे कार्य मजबूत और वजनदार निकलेंगे, तब परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर के हाथ का सामर्थ हमारे लिए प्रकट होगा। ये व्यक्ति हल्का पाया गया, इसलिए प्रभु का हाथ का सामर्थ उसके विरुद्ध में प्रकट हुआ। भला करने वालों के लिए, आशीष के लिए परमेश्वर का हाथ प्रकट होगा, बुराई करने वालों के लिए परमेश्वर का हाथ नाश करने के लिए प्रकट होगा उसका सामर्थ। मेरे प्रियो, इस बेलशस्सर का अंत हो गया। तब दानियल जब इस अर्थ को बताया, उसको राजमुकुट पहनाया गया, वस्त्र पहनाया गया और उसको राजा के लिए नियुक्त कर दिया जाए बोल के घोषणा किया राजा। लेकिन उसी रात उसका सिर को धड़ से अलग किया गया, काटा गया और दूसरे दिन मादी पारसियों में से आकर राज्य को स्थापित किया और एक दारा नाम के व्यक्ति को राजा के रूप में नियुक्त किया गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि परमेश्वर के हाथ जब प्रकट होता है तो एक भयानक सामर्थ का काम दिखाई देता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है तो हमारे साथ भी एक आशीष के लिए उसका हाथ सामर्थ का काम करेगा। बाइबल में लिखा है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन उद्धार पाने वालों के निकट सामर्थ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का हाथ हमारे लिए सामर्थ का काम करेगा। आज हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे लिए सामर्थ के काम करेगा। आइए और भी मैं बताऊं परमेश्वर के हाथ की सामर्थ किस प्रकार है। ये कहानी आप सभी अच्छे भली भांति से जानते हैं। मत्ती की इंजील उसका 14 अध्याय का
13 वचन से 21 वचन तक हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर 3 दिन की मीटिंग एक सुनसान जगहों में हुई थी, कन्वेंशन हुई थी, प्रार्थना आराधना हुई थी। 3 दिन लोग भूखे थे। और आप इस कहानी को अच्छे से जानते हैं, समझ भी गए होंगे कि वहाँ पर 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को प्रभु खिलाया। किस लिए खिलाया, किस वक्त खिलाया? उस वक्त किसी एक बच्चा ने अपने लिए टिफिन लाया था, वो प्रभु के हाथ में दे दिया। प्रभु ने अपने हाथ में लेकर उसको धन्यवाद करके तोड़ा। प्रभु ने उस 5 रोटी और 2 मछलियों को अपने हाथ में लेकर धन्यवाद करके तोड़ा। किसने तोड़ा? प्रभु ने तोड़ा। किसके हाथ में तोड़े? प्रभु के हाथ में तोड़े। किसके हाथ में 5 रोटी और 2 मछली रखा गया? प्रभु के हाथ में। प्रभु ने उस हाथ में लेकर जब उसने तोड़ा, धन्यवाद करके, प्रार्थना करके तोड़ा और लोगों को पांति पांति बिटवाया और वो देता गया। 5000 पुरुष ही खाए हैं। स्त्री और बच्चों की संख्या तो भूल जाइए, वो तो डबल से ट्रिपल लोग थे। फिर भी इतने लोग खाकर 5000 लोग खाने के बावजूद भी 12 टोकरी बच गया। ये बड़ा चमत्कार हुआ। ये क्यों ऐसा हुआ? इसलिए हुआ कि परमेश्वर के हाथ में इतना सामर्थ्य है। आज हमारा सब्जेक्ट भी यही है, हमारा विषय भी यही है मेरे प्रियो। परमेश्वर के हाथ में भयानक सामर्थ्य है। ये हाथ आपके लिए उतर रहा है। आप अगर सच्चे दिल से इस वचन को सुन रहे होंगे कि प्रभु का हाथ आपके ऊपर बढ़ रहा है। जो हाथ मरे हुए लाजर की ओर बढ़ गया था, वो जिंदा हो गया। जो हाथ 38 साल के लकवे की ओर बढ़ा था, उसको छुआ था, उसने चंगा हो गया। जो हाथ यीशु का कोड़ियों को छुआ, उसने चंगा हो गया। आज ये हाथ जिस स्थान पर, जिस बिस्तर पर, जिस घर में आप हैं, उस जगह में प्रभु का हाथ आपके ऊपर उतर रहा है। आप चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस प्रकार प्रभु के हाथ की सामर्थ को हम जानने की आवश्यकता है। और भी मैं आपको बताऊंगा 3 पॉइंट जल्दी से बताकर मैं आपको समाप्त करूंगा। अभी मैं बताया परमेश्वर के हाथ की सामर्थ के द्वारा क्या क्या काम कहाँ कहाँ किस परिस्थितियों में हुए हैं। अभी 3 पॉइंट बताऊंगा। पहला है, ये परमेश्वर के हाथों के नीचे आप और हम विश्वासी लोग दीनता से रहना चाहिए। हमें करना क्या है? पहला पॉइंट, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहेंगे तो उचित समय पर प्रभु बढ़ाएगा। इसके लिए रेफरेंस आप पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय का 6 वचन में लिखा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहने के द्वारा प्रभु उचित समय पर बढ़ाएगा। कौन सा समय पर बढ़ाएगा? उचित समय पर। मेरा पॉइंट है पहला, प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे रहने से प्रभु उचित समय पर बढ़ाएगा। पहला पॉइंट है, प्रभु हमको उचित समय में बढ़ाएगा। एक समय है, उस समय के अनुसार ही परमेश्वर हमें आशीष करेगा। उसी समय के अनुसार परमेश्वर हमें उठाएगा। उसी समय के अनुसार परमेश्वर हमारा प्रमोशन देगा। उसी समय के अनुसार परमेश्वर हमारा घर को बसाएगा। उसी समय के अनुसार परमेश्वर हमें संतान देगा। उसी समय के अनुसार परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर चंगा करेगा। आज ही मेरी शादी हो जाए, मुश्किल है, नहीं होगा। आज ही मेरे घर बन जाए, मुश्किल है। आज ही मैं बन जाऊं, नहीं होगा। मेरे प्रियो, उचित समय में प्रभु बढ़ाएगा। प्रभु ने अब्राहम को बोला कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारागणों के समान बढ़ाऊंगा, लेकिन उसके लिए 100 साल लगे। 100 साल इंतजार करते करते उसका शरीर मर गया, बाल पक गया। उस समय में एक ही बच्चा मिला। उसी बच्चा के द्वारा परमेश्वर ने उचित समय में बढ़ाया। आज इस पृथ्वी पर उसका वंश एक आशीष का कारण बन गया। उसकी कीर्ति और प्रशंसा पूरी दुनिया में फैल गई। जो पंखाएं चल रही हैं, जो माइक में हम बोलते हैं, जो मोबाइल फ़ोन को हम यूज़ करते हैं, ये सारा चीज़ उन्होंने ही आविष्कार किया है, अब्राहम का वंश। क्यों? क्योंकि प्रभु के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहा। अब प्रभु उचित समय में अपने कहे हुए वायदे को पूरा किया, अर्थात बढ़ाया। उसी प्रकार
प्रभु हमें उचित समय में बढ़ाएगा। हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु के पीछे चलते रहे। 1 दिन 2 दिन 1 साल 5 साल चलकर पीछे हटने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा, लेकिन आगे बढ़ने वालों को प्रभु आगे बढ़ाएगा। प्रभु के वचन में याकूब की पुस्तक 4 अध्याय का 8 वचन में लिखा है, तुम प्रभु के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। इसलिए उचित समय में वो हमको बढ़ाएगा। पहला पॉइंट है कि उचित समय में प्रभु का हाथ हमको बढ़ाएगा। दूसरा पॉइंट कि परमेश्वर के दाहिने हाथ में दीर्घायु और धन और महिमा है। दूसरा पॉइंट क्या है? परमेश्वर के हाथ में, किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में धन है, महिमा है और दीर्घायु है। दाहिने हाथ में, परमेश्वर के दाहिने हाथ में दीर्घायु जीवन है और उसके बाएं हाथ में धन है और महिमा है। तो पहले पॉइंट क्या बताया था? परमेश्वर के बलवंत हाथ में रहने से उचित समय में हम बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है कि परमेश्वर के दाहिने हाथ में परमेश्वर के दाहिने हाथ में दीर्घायु और जीवन है। परमेश्वर के बाएं हाथ में धन और महिमा है। मेरे प्रियो, ये धन महिमा अगर हमें चाहिए तो परमेश्वर के हाथों के नीचे रहना चाहिए। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे हमें होना चाहिए। परमेश्वर का दाहिना हाथ हमारे ऊपर होना चाहिए। आज हम मृत्यु के शैया में हो सकते हैं, मौत के बिस्तर में और ऐसे समस्या और ऐसे रोग में हम पड़े होंगे जिसमें जीवन मिलना या बचना नामुमकिन है, लेकिन परमेश्वर का दाहिना हाथ और आपके और मेरे लिए बढ़ जाएगा तो मौत भी जिंदगी में बदल जाएगा, मृत्यु भी जीवन में बदल जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु के हाथ को हम पुकारेंगे क्या? प्रभु आपका दाहिना हाथ मेरे सिर पर रखिए, मेरे लिए बढ़ाइए, इस मृत्यु की शैया को जीवन की अवस्था में बदल दें। हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया, मृत्यु के शैया में था, प्रभु का हाथ बढ़ गया, उसकी आयु 15 साल और बढ़ गई। कई बातें बाइबल के अंदर हैं लेकिन बताने के लिए टाइम नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का हाथ आपके मेरे लिए बढ़ना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक तंगी और परेशानी अकाल से आप त्रस्त हैं तो आप कहने की आवश्यकता है, मुझे करने की आवश्यकता है, प्रभु आपका बायां हाथ मेरे लिए बढ़ाइए, अपने स्वर्गीय बायां हाथ मेरे लिए बढ़ाइए। प्रभु जी मेरी जरूरत को पूरा कीजिए कि प्रभु मैं आपकी हाथ की सामर्थ्य को मैं देख सकूं, मैं आपकी हाथ की सामर्थ्य को मैं पहचान सकूं। मेरे प्रियो, आज हमारा विषय भी वही है, परमेश्वर की हाथ के सामर्थ्य। परमेश्वर के हाथ का सामर्थ्य का आप देखना है, प्रार्थना करना है। प्रभु के हाथों के नीचे आने की आवश्यकता है, उसके हाथ हमारे ऊपर होने की आवश्यकता है। हम गीत भी गाते हैं, प्रभु के हाथ है मेरे साथ, मुझको कोई डर नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु के हाथ आपके मेरे साथ हो तो बड़ी आशीष देगा। पहला पॉइंट मैं उसमें बताया कि प्रभु के बलवंत हाथों के नीचे रहेंगे तो उचित समय में प्रभु आपका मुझको बढ़ाएगा। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर के हाथों के नीचे, दाएं हाथ के नीचे रहेंगे तो दीर्घायु और जीवन मिलेगा। बाएं हाथ के नीचे रहेंगे, बाएं हाथ में रहेंगे तो धन और महिमा इज्जत रहेगा। आज 10 लोग पूछेंगे, 10 लोग नमस्ते बोलेंगे, 10 लोग आदर करेंगे, वो कारण क्या है? इज्जत महिमा प्रभु देगा। इसका मतलब है कि आपके ऊपर प्रभु का हाथ है, बायां हाथ है। आज वो हाथ हमारे ऊपर होना चाहिए। याकूब ने भी यूसुफ के पुत्रों के ऊपर अपना दायां हाथ बायां हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। इसहाक ने भी एसाव और याकूब के लिए अपने हाथ रखकर आशीर्वाद दिया है। कई लोगों ने, प्रभु के दास लोग भी आज हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं, वो ज़रूर पूरा होता है। इसको नेगेटिव में लेंगे तो कल्याण नहीं होगा। ये आशीर्वाद के वचन विश्वास करने वाले, ग्रहण करने वालों के लिए आशीष होगा, लेकिन ग्रहण नहीं करने वालों के लिए आशीष नहीं होगा। आज हम ग्रहण करेंगे तो प्रभु हमारे लिए सामर्थ्य के काम प्रकट करेगा। हालेलुया। आइए, और तीसरा पॉइंट बताकर मैं समाप्त करूंगा कि वहाँ पर आपको मैं ये वचन नहीं बताया था कि परमेश्वर के दाहिने हाथ में दीर्घायु और जीवन है और बाएं हाथ में धन महिमा है, धन और महिमा है। उसके लिए रेफरेंस है नीति वचन 3 अध्याय का 16 वचन। नीति वचन का 3 का 16 वचन में लिखा है कि
उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और जीवन है और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा होती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अब तीसरा पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि उसके लिए रेफरेंस पहले से ही बता दूंगा और परमेश्वर का वचन निकालेंगे मेरे साथ। भजन संहिता 21 अध्याय, भजन संहिता 21 अध्याय उसका 8वां पद में, वहाँ पर तीसरा पॉइंट की ओर हम जा रहे हैं। वहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा, तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। इसका मतलब परमेश्वर का हाथ ऐसा हाथ है कि आपका मेरे शत्रु हैं, आपके और मेरे बैरी हैं, उनको ढूंढने में, उनको पता लगाने में परमेश्वर का हाथ सामर्थ्यात है। एक बार पुलिस के हाथ कमज़ोर पड़ जाए, एक बार कानून के हाथ लंबे हैं फिर भी कमज़ोर पड़ जाए, मनुष्य के हाथ अगर कमज़ोर पड़ जाए, अब मनुष्य के विधि विधान टेक्नोलॉजी कमज़ोर पड़ जाए, लेकिन उससे भी बड़ा एक टेक्नोलॉजी है इस दुनिया में जो विश्वास करने वालों के लिए है, प्रभु से प्रार्थना करने वालों के लिए है, भरोसा रखने वालों के लिए परमेश्वर के हाथ प्रकट होंगे। वो कहता है कि तेरा हाथ शत्रुओं को ढूंढ निकालता है और परमेश्वर का दाहिना हाथ बैरियों का पता लगाता है। तो कौन से गड्ढे में, कौन से खाई, कौन से दुनिया में छिपे हैं, प्रभु उसको खोज कर निकालेगा। मेरे प्रियो, एक अगर मैं उदाहरण बता दूं कि आज से 4 साल पहले मेरे जीवन में गरीबी में, संकट में, पेच पानी, पसिया, इमली चारू खाकर 2 पैसा बचाकर एक हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस करके मैंने खरीदा था। मेरी पत्नी और मैं, उस समय बच्चे नहीं थे, आज मेरे 3 बच्चे हैं। उस समय बच्चे नहीं थे, खाने पीने के लिए तकलीफ ही था। गरीबी में सबसे पहला पास्टर मैं जेपे में सेवकाई करता था और मुझे जो सपोर्ट मिलता था उसके द्वारा हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस को फाइनेंस करके ख़रीदा था और 2 साल मैंने उसको चलाकर सेवकाई किया। 2 साल में उसका किस्त ख़त्म हो गया। वो किस्त ख़त्म होने के जस्ट बाद, इंश्योरेंस ख़त्म होने के बाद जस्ट बाद हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस बीजापुर से, इसी जगह से चोरी हो गया। जिसको आसपास ढूंढे, सेवकाई में जाके आकर थके मांदे आकर सो गया था, गाड़ी को घर के सामने खड़ा किया था और सवेरे उठकर देख रहे हैं गाड़ी नहीं है। मेरे प्रियो, हमने रोया, ढूंढा, पता लगा कि पूरी जी जान लगाकर पूरी पूंजी से हमने खरीदा है, आज हमारे हाथ में नहीं है। एक मुर्दा निकल गया जैसा हमारे जीवन को लगा। हमने बहुत रोया, मेरी पत्नी मैंने बहुत रोया, घुटना टेके प्रार्थना की और सब लोगों ने कहने लगा कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? अगर तुम्हारा परमेश्वर होता तो तुम्हारी रक्षा करता, आज तुम्हारी गाड़ी जो पूरी जीविका लगाकर खरीदे उसकी बचाव होता। आज तुम्हारा परमेश्वर नहीं है, इसलिए किसी और वैद्य गुनिया देवी के पास जाकर 1000 रुपया दो, वो कौन ले गया है, कहाँ है वो चोर, उसका पूरा पता बता देगा, आपको मालूम हो जाएगा। मैंने कहा उससे बड़ा मेरा परमेश्वर है। जो प्रभु दे सकता है वो परमेश्वर ले भी सकता है। वो सुख देना भी जानता है और दुख देना भी जानता है। इसलिए उसके हाथ भयंकर हाथ है, वो सारे शत्रुओं को पता लगा लेगा। हमने रिपोर्ट भी लिखवाने के लिए गए, रिपोर्ट लिखने के लिए भी तैयार नहीं है। आखिरकार लिखे, लेकिन पुलिस ढूंढने में नाकामयाब रहा। लेकिन वो चोर लोग और भी जगहों में चोरी किए, और भी गाड़ियां चोरी किए, और टॉप अप चोरी करते गए, कई 2 नंबर के धंधे का काम करते गए और अचानक पकड़े गए और थाना में गिरफ्त हो गए और कहने लगे कि हमने पास्टर जॉन मोरला का गाड़ी भी चोरी किया है। पहला कबूल उन्होंने किया है। आज उस मुकाम पे आने के लिए शायद परमेश्वर ने और चोरी करवाया और इस प्रकार से वो पुलिस के गिरफ्त में आ गए। अब प्रभु का हाथ अपने भक्तों के लिए प्रकट हुआ। उन शत्रुओं को और उन बैरियों को ढूंढने में परमेश्वर के हाथ का सामर्थ प्रकट हुआ। तब जाके शत्रु पकड़ा गए। जब मुझे ताना बुलाया गया, मैं गया तो मेरे पैरों में गिर के बोलने लगे, सर अपना केस वापस लीजिए, हम आपकी गाड़ी को दे देंगे। 2 साल बाद मुझे देने की बात कह रहे थे। मेरे प्रियो, मैंने एक ही बात कहा, तुमने इतना चोरी किया, इतना डाका डाला
और जो कुछ भी किया तुम पकड़ा नहीं गए, लेकिन प्रभु के लोगों का एक पिन भी तुम छुओगे। परमेश्वर के दासों का, विश्वासियों का, प्रभु के भक्तों का एक छोटा चीज़ भी छुओगे, चाहे कोई भी क्यों ना हो, ज़िंदगी में नहीं बच पाएगा। दूसरे लोगों का दूसरा चीज़ को चुरा के आप बच पाओगे, लेकिन परमेश्वर का हाथ भयानक है, शत्रुओं का पता लगा लेगा। इसी का वजह है कि तुमने आज पकड़ा गया। सर अब दोबारा गलती नहीं करेंगे कह के गिड़गिड़ाने लगे। मेरे प्रियो, कहने का मतलब क्यों है कि परमेश्वर का हाथ अपने भक्तों के लिए प्रकट होता है, अपने विश्वास करने वालों के लिए प्रकट होता है, और प्रकट होता है तो यूं ही लौट के नहीं जाता है, वो सामर्थ का काम चमत्कार करके ही जाता है। अभी हमारा बकरा भी गुम गया, वो भी उसका सींग और उसका पैर गले में पीता माला चढ़ा के भी छुपा दिए थे। हमने प्रार्थना करके भूल गए, प्रभु आपके लोगों का है, प्रभु तू उसका पता लगा। हर जगह घूम के ढूंढ के थक गए, लेकिन आप ढूंढिए, आपकी इच्छा है तो आप ढूंढिए। 1 महीने बाद वो भी मिला और कहने लगे मेरा है, लेकिन आखिरकार वो मेरा कहने में कामयाब नहीं रहे, हार गए, आखिरकार मिल गया। इसी प्रकार मेरा मोबाइल भी चोरी हो गया था। बहुत सारी घटना है जिसको पुलिस ने कहा कि हम नहीं ढूंढते मोबाइल में, लेकिन पुलिस नहीं ढूंढता है। मेरा मन निराश हो गया, इतना महंगा पैसों से खरीदा वाला, उसमें परमेश्वर का वचन है, सामर्थ्य है, बाइबिल है, यूट्यूब है, प्रार्थना दुआएं की जाती है, और ऐसी चीज़ चुराना, प्रभु ये कोई छोटा मोटा चोर नहीं है, ये कोई पहुंचा वाला है, उसका तो पता लगाना ज़रूरी है। प्रभु पुलिस तो पता लगाने के लिए साफ इनकार कर दिया। प्रभु आपकी चाहे तो आपका हाथ उन विरोधियों को ढूंढ निकाले, उन शत्रुओं को खोज कर निकाले, उसका पता लगा। ऐसे हम प्रार्थना करके भूल गए। और एक दिन जिस दिन यूट्यूब बनाकर परमेश्वर का वचन अपलोड कर रहा था, चार्ज में, मोबाइल में चार्ज नहीं था, चार्ज चढ़ा के मैं बाइबल पढ़ रहा था, मोबाइल ऊपर से गिर गया और चार्जर का पिन टूट गया। दूसरा चार्जर ढूंढने लगा, दूसरा चार्जर मिला नहीं, क्योंकि बैटरी लो था और मोबाइल स्विच ऑफ होता तो वचन अपलोड नहीं होता। तो इस बेस पर वो ये पिन और उसको भी सुधार के फिर मैं चार्ज में चढ़ाने का कोशिश किया, नहीं हो पा रहा। देखिए प्रभु की योजना किस प्रकार है, प्रभु का सामर्थ किस प्रकार प्रकट होता है। छोटे से पिन को तोड़कर मेरे प्रभु ने जगाया। उस समय वचन अपलोड करते हुए प्रभु ने जगाया। उस समय मोबाइल को गिराकर प्रभु ने मुझे जगाया शत्रु को पकड़ने के लिए। मेरे प्रियो, इस बेस पे मैं सीधा चला गया, कोई ऑप्शन नहीं है, मोबाइल चार्जर खरीदना ही पड़ेगा तभी परमेश्वर का वचन अपलोड होगा। मोबाइल दुकान में जाकर मैं खरीदने से पहले दूर खड़ा हुआ, बोला कि भाई मेरा एक मोबाइल चोरी हो गया है, अगर कोई लॉक तोड़वाने आएगा तो मुझे इन्फॉर्मेशन देना है। वो भी खुश होकर बड़ा बिंदास से बोला मेरा भी चोरी हुआ दुकान से, और मैं भी प्रयास किया था, वो ला के दे दिया। इसी प्रकार आपका भी आएगा तो मैं बताऊंगा कह के तो खुश होकर मेरा नंबर भी लिखा और मुझे मोबाइल चार्जर दे दिया। मैं लेके आया, चार्ज में चढ़ाया, उसके 10 मिनट पश्चात एक फ़ोन आ रहा है, मैं नहीं उठा रहा हूँ, फिर भी फ़ोन आ रहा है। मेरे मन में अगुवाई हुआ, ज़रूर मोबाइल दुकान से फ़ोन आ रहा है और वो चोर वहाँ पर लॉक तोड़वाने आ गया। तब मैं अटेंड किया फ़ोन को तो कहने लगा आप जॉन मोरला बोल रहे हैं? जी, आपका देख लीजिए इसी प्रकार का मोबाइल लॉक तोड़वाने आया, जल्दी आके देख लीजिए। मैं गया, देखा, वास्तव में वही मोबाइल था, उसका लॉक वो नहीं तोड़ा, मेरा ही बेटा विशाल तोड़ा है, और उसको कंफर्म हो गया कि ये मोबाइल उसी का है। तब उस चोर का पता लगाने में प्रभु ने चार्जर का पिन को तोड़ा, मोबाइल को गिरा दिया और चार्जर खरीदने के लिए दुकान को भेज दिया, और उसी दुकान में बताया, उसी दुकान में चोर भी आया। और इस प्रकार से परमेश्वर ने शत्रु को पकड़ने में प्रभु का हाथ कामयाबी है। मेरे और आपके हाथ, मेरे और आपके सोच कमज़ोर पड़ सकते हैं, प्रभु के हाथ शत्रु को पकड़ने में मजबूती है। आज ये शत्रु ही नहीं, आज हमारे कई प्रकार के शत्रु हमारे चारों ओर हैं, मृत्यु की रस्सियों के समान है। हमारे निकट 1000, हमारे दाहिने और 10,000 हैं, तो भी हमारे निकट नहीं आएंगे। आप जंगल में हैं, आप पहाड़ में हैं, आप जहाँ कहीं भी ड्यूटी में हो, प्रभु का हाथ आपके साथ है। आप चर्च आते समय, प्रार्थना करते समय, दफ्तर जाते समय, स्कूल कॉलेज जाते समय, पढ़ते लिखते समय, आप जहाँ कहीं भी जाएं, प्रभु का हाथ आपके साथ होना चाहिए।
जब प्रभु के हाथ आपके साथ हैं, वहाँ सामर्थ के काम प्रकट होंगे, वहाँ अद्भुत काम प्रकट होगा, प्रभु की महिमा प्रकट होगी। मेरे प्रियो, प्रभु के हाथ के सामर्थ के बारे में हमने आज सुना है। अगर आप इस वचन को आप पूरा सुन रहे हैं, आप मेरे साथ हैं, तो आपके घर में एक नया चमत्कार होने वाला है। पूरा चमत्कार प्रभु करेगा। जिस परिस्थिति में, दुख संकट में आप जूझ रहे हैं, उस जूझे हुए स्थिति से परमेश्वर का हाथ प्रकट होकर एक सामर्थ का काम प्रकट होगा। उस स्थिति से आप बाहर हो जाएंगे। आप यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, भविष्यवाणी का वचन है। आप एक गवाही बनेंगे। आप मुझे फ़ोन करेंगे, चर्च में आएंगे, आप मेरे साथ इस बात को शेयर करेंगे। अगर आप इस बात को यकीन करते हैं कि आपके लिए परमेश्वर का हाथ प्रकट हो, आपके लिए सामर्थ का काम प्रकट हो, आपके जीवन में एक चमत्कार हो, तो आइए मेरे साथ आप प्रार्थना कीजिए। जरूर प्रभु इस संडे आराधना के वचन जो आप यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, बड़ी अद्भुत काम करेगा। आइए आप जिस स्थान में हैं, उस स्थान पर अपने हाथ परमेश्वर की ओर बढ़ाइए, हाथ उठाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सामर्थी जीवित पिता, हम प्रार्थना कर रहे हैं, आज किस वचन आपने अपने भक्त दास को दिया है, वह वचन प्रभु आपके हाथ की सामर्थ, आपके हाथ का सामर्थ, परमेश्वर के हाथ का सामर्थ किस प्रकार है आज हमने सुना है, किस परिस्थितियों में काम करता है। आज जो भाई लोग हाथ उठाए हैं, जो उनकी परिस्थिति चाहे कोई भी क्यों ना हो, उनकी परिस्थिति विषम परिस्थिति क्यों ना हो, उस परिस्थिति में इस प्रार्थना को करते समय आपका हाथ बढ़ने पाए, एक सामर्थ के काम प्रकट हो जाए। उन घरों में, उन द्वारों में, उन दफ्तरों में, उन कॉलेजों में, उन जंगलों में, उन पहाड़ों में, जहाँ कहीं भी है तेरे बच्चे इस वचन को सुन रहे होंगे, यीशु के नाम का चमत्कार हो जाए। परमेश्वर के हाथ की चमत्कार वहाँ प्रकट हो जाए। जिस प्रकार आंधी और तूफान के बीच में यीशु ने अपने हाथ बढ़ाकर आंधी और तूफान को शांत किया और वहाँ चमत्कार हो गए। वहाँ के लोग चकित हो गए और कहने लगे, ये कौन है कि इसके हाथ बढ़ाकर आंधी और तूफान को भी शांत किया है और इसकी आज्ञा को मानते हैं। आज जो तेरे वचन को सुनकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके ऊपर तेरी सामर्थ काम प्रकट हो जाए, एक गवाही, एक साक्ष्य प्रकट हो जाए। यहोवा आप जिंदा है, मुर्दों में से जी उठा है, मौत का बंधन को तोड़ा है। आप प्रभु मौत को हराया है। आज इन परिस्थितियों में, मौत के समान की स्थितियों में जकड़े हुए लोग आज़ाद हो जाए, सामर्थ उनके अंदर प्रकट हो जाए, और लखवा सुन्नापन दूर हो जाए, अरे कमर और पीठ का दर्द दूर हो जाए, अरे घुटनों का और पेट का दर्द को मैं यीशु के नाम में ठोड़ देते, यीशु के हाथ बढ़ने पाए, उस स्थान को छू ले, चंगा कर दे प्रभु। इस कलीसिया को छू ले, तेरे हाथ प्रभु होने पाए। परम प्रधान के पंख के रूप में, परम प्रधान के छाया के रूप में तेरे हाथ सेवकाई में, कलीसिया में, हर एक सेवकों को पर, विश्वासियों पर, कलीसियाओं पर, वर्ल्ड में तेरी सामर्थ प्रकट होने पाए। दया कर, आशीष अनुग्रह कर। प्रार्थना सुना धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। आपके जीवन में जरूर चमत्कार हुआ है, आप मुझे ज़रूर बताएं। प्रभु आपको और भी आशीष देगा। इसके लिए आप नित्य इस यूट्यूब और वचन को लाइक और शेयर करते रहें और बने रहें। प्रभु आशीर्वाद दे। आप सबको जय मसीह की। आप सब बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फिर मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।